मतलब कि सीनियर सिटीज़न हो गए हैं पर्थ के हैं। ये आपके कोर्स में शामिल होता है कि डॉक्टर ने डॉक्टर से ही करनी है शादी? यार ऑस्ट्रेलिया में हो छाप रहे हो गए। फास्ट सेम है लेकिन एजुकेशन में डिफरेंस है, प्लस हाइट में भी माशाल्लाह से डिफरेंस है। आपको फील हो रहा होगा, यहीं पे आपको फील हो रहा होगा। ये आप लोग के अगेन सिलेबस में है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप 1 घंटा पहले ले आते तो हम पेशेंट को सेव कर लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक का शुक्र और मदद के साथ एक नई ज़बरदस्ती वीडियो लेके आपका दोस्त फ़हद शाह हाज़िर है। आप देख रहे हैं ऑज़ी फ़हद। आज की वीडियो मेरी जो सक्सेसफुल स्टोरीज़ में लेके आ रहा हूँ उसी का एक लिंक है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानीज़ जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं और अपने लिए अपनी तरफ से कम्युनिटी में जितना दे सकते हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं मुलाकात करवाऊँगा आपकी डॉक्टर फ़हद से। फ़हद तो मैं भी हूँ लेकिन मैं डॉक्टर नहीं, मैं खाली फ़हद हूँ, वो हैं डॉक्टर फ़हद। तो वीडियो को आगे लेके जाने से पहले अगर तो मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर बात करते हैं सबसे पहले हम डॉक्टर फ़हद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मैं हूँ सिंपल फ़हद, ये है डॉक्टर फ़हद। तो डिफरेंस फ़हद सेम है लेकिन एजुकेशन में डिफरेंस है, प्लस हाइट में भी माशाल्लाह से डिफरेंस है। आपको फील हो रहा होगा, यहीं पे आपको फील हो रहा होगा। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान से हैं माशाल्लाह से। पाकिस्तान आप किस जगह से हैं? मैं पाकिस्तान बुरेवाला से बिलोंग करता हूँ और अभी हम लोग लाहौर में सेटल हैं, लेकिन मेरी सारी अर्ली एजुकेशन बुरेवाला की है और मुल्तान वाज द बोर्ड। अच्छा, ये बताइए कि आप माशाल्लाह से पाकिस्तान बुरेवाला से, फिर आप मुल्तान, फिर आप लाहौर, तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया तक का आपका सफ़र कैसा रहा और ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज़ किया? बस ये, मैं तो वैसा बंदा ही नहीं था कि जिसने कोई प्लानिंग की हो। जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो पहले मेरा जहन यही था कि मैं पाकिस्तान में ही आफ्टर ग्रेजुएशन जो है सर्व करूँगा, और कुछ अर्सा मैंने वहाँ पे सर्व भी किया। फिर 2-3 इयर्स डाउन द लाइन आई चेंज माई माइंड। एक दोस्त था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में और उससे बातचीत हुई तो आई थॉट टू एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटी इन ऑस्ट्रेलिया, तो तब मैं प्लान किया। तो आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कितना टाइम हो गया भाई? मैं इंटरेस्टिंगली आया पर्थ में और फिर पर्थ का ही होके रह गया। तो पर्थ में कितना मीन्स के कितने इयर्स हो गए आपको? 10 साल के करीब अब अर्सा हो गया। आप मतलब कि सीनियर सिटीज़न हो गए पर्थ के हैं। चलें, आप ऑस्ट्रेलिया आ गए, आपकी फ़्लाइट लैंड हो गई। लैंड होने के बाद आपने क्या क्या स्ट्रगल से गुजरे हैं? ये तो ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई आता है या कहीं भी कोई आप बाहर जाते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि नोबडी नोज़ यू अराउंड और आप टोटली नई जगह पे होते हैं। मेरा भी यही सिनारियो था जब मैं यहाँ पे आया। तो मेरे कुछ क्लास फेलो दोस्त थे, तो ये मेरी फैसिलिटेशन थी कि मैं उनके पास ठहरा और उन्होंने सारा मुझे एडजस्ट किया और अकोमोडेट किया। लेकिन इन टर्म्स ऑफ लुकिंग फॉर अ जॉब वो अल्टीमेटली मेरा प्रॉब्लम था और मुझे जाना पड़ना था और ढूंढना पड़ना था। तो हुआ ये कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज ए क्लिनिकल ऑब्जर्वर इन अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल। तो वो बहुत अच्छा एक्सपोजर था क्योंकि वहाँ पे मुझे मौका मिला एक तो ऑस्ट्रेलियन हेल्थ सिस्टम को समझने का और देखने का कि कैसे काम होता है। और उससे ही मेरे अल्लाह ने जो है ना दरवाज़े खोले कि मुझे उसी से जॉब फिर बाद में ऑफ़र हो गई और मिल गई। और मैंने फ़र्स्ट जॉब जो है वो रॉयल पर्थ हॉस्पिटल में की। उससे पहले मैंने कोई 2 से ढाई महीने अनपेड जॉब की एज ए डॉक्टर, और वो आई एम स्टिल प्राउड कि मैंने वो काम किया क्योंकि उसकी वजह से मुझे जो एक्चुअल जॉब थी उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन हुई। और सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ याद आती है? मतलब कि पुरानी यादें, वो वाली पुरानी यादें वो वाली पुरानी यादें आती हैं या वो सब कुछ छोड़ आए हैं वहाँ पे? नहीं, पुरानी यादों में तो यही सबसे पहले तो आपका फैमिली होती है, फैमिली इंटरेक्शंस हैं। मैं वो कॉलेज वाली यादें, कॉलेज वाली जिससे मैं भी गुजरूँ, आप भी गुजरे, वो कॉलेज यादें। कॉलेज वाली यादें भी आती हैं, वो हम कभी कभी ताज़ा कर भी लेते हैं, कभी कभी रीयूनियन ऑर्गेनाइज करवा के। अच्छा, मैं एक बार एक डॉक्टर से बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या मतलब क्या चीज़ मिस करते हैं एज हॉस्पिटल में काम करते हैं? तो कहते कि यार वो दिन याद आते हैं जब टांगों पे टांगे रख के समोसे आ रहे हैं और चाय आ रही है, तो ये सब कुछ आप मिस करते हैं?
हाँ मतलब वो वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा अफसराना जॉब है। पाकिस्तान में सारे लोग ही अफसर हैं, मैं तो ये कहता हूँ। और यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। यहाँ पे ये है कि इवन कोई अगर चीफ़ एग्जेक्टिव भी है तो ही इज़ डूइंग हिज जॉब। और पाकिस्तान में जिस तरह वो मुझे अभी भी याद है कि जिन्ना हॉस्पिटल में एमएस जब निकलता था तो सारे कॉरिडोर जो थे हॉस्पिटल के वो बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि उसके साथ 50 लोग होते थे आगे पीछे। तो यहाँ पे तो इट्स वेरी डिफरेंट हियर। आप चाहे प्रोफेसर भी बन जाएं, यू स्टिल हैव टू सी द पेशेंट, यू स्टिल हैव टू डू योर जॉब। और पाकिस्तान में ये है कि अगर आप सीनियर हैं और मतलब प्रोफेसर हैं या रजिस्ट्रार हैं तो इट्स वेरी इजी कि आप बैठ के टांगों पे टांगे लग के आगे आप हुक्म चलाएं। और ये भी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है हमारे हेल्थ सिस्टम का। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आप लोग के अगेन सिलेबस में है, डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप 1 घंटा पहले ले आते तो हम पेशेंट को सेव कर लेते, या ये जैसे ऐसा वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट? ये मेरा ख्याल है ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज़ के डायलॉग नहीं, वैसे मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बड़ा डिफरेंट है इससे, जो वो मूवीज़ में या वैसे मीडिया पे दिखाया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे मैंने पेशेंट्स देखे हैं कि शुरू में आके मैंने सोचा कि शायद इन मरीज़ों का कुछ नहीं हो सकता, दे कैन नॉट बी सेव्ड, और आई सॉ देम सर्वाइविंग, और दैट एक्चुअली रीइंफोर्सेस द आइडिया कि भाई यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर पेशेंट और डोंट गिव अप। और ये मैसेज तो सारे डॉक्टर्स के लिए है कि यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट बिफोर यू से कि वी कांट डू एनीथिंग। अच्छा, हम थोड़ा सा हेल्थ के उस पर बात कर रहे हैं, तो हेल्थ सिस्टम में अगर आप देखते हैं पाकिस्तान, इसमें तो पाकिस्तान में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ सिस्टम में सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो सारी फंडिंग करती है फॉर दी हॉस्पिटल्स, फॉर द पेशेंट्स, और इस वजह से यहाँ पे हर चीज़, हर अपॉर्चुनिटी, हर चीज़ जो है ना वो थ्रू द गवर्नमेंट अवेलेबल होती है आपके लिए। पाकिस्तान में मसला ये है कि हर बंदा इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता है। प्राइवेट सिस्टम में जाएं और प्राइवेट सिस्टम में जाके चेक करवाएं तो वो डिफरेंट ट्रीटमेंट है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं या किसी और डॉक्टर के पास जाएं तो वो डिफरेंट है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने चूँकि गवर्नमेंट फंडेड है, हाँ, हेल्थ फॉर ऑल जिसे कहते हैं, कि वो सबके लिए सेम ट्रीटमेंट है। अच्छा, मैंने ये भी देखा है यहाँ पे कि डॉक्टर जो हैं उन्हें किसी एक हॉस्पिटल में टिक के काम नहीं करने देते, तो उसकी क्या वजह है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? हाँ, यहाँ पे कुछ है कि एक तो पहली बात यह है कि यहाँ पे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देते। डॉक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एनुअल बेसिस पे होते हैं, हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है। और उसके अलावा ये होता है कि उसको एक जगह पे प्लेसमेंट नहीं होती, दे कीप ऑन मूविंग दैम। और अनटिल अनलेस कि आप कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं या उसके आप स्पेशलिस्ट हैं, उसके अलावा बाकी सब लोग जो हैं वो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 3 से 6 महीने के बाद उनको आगे मूव करना पड़ता है। तो अगर तो आप पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं तो डॉक्टर तो ये माइंड में रखें कि एक जगह बैठ के नहीं आपको काम करने देंगे, आपको कॉन्टीन्यूसली जो है ना वो मूविंग पे रखेंगे। अच्छा, मुझे एक ये क्वेश्चन भी आंसर दीजिएगा। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, काफ़ी लोगों से पूछा लेकिन कोई रीज़नेबल आंसर नहीं मिला। डॉक्टर से ही क्यों शादी होती है? मतलब कि जो खाली फहद है, डॉक्टर नहीं है, वो अगर किसी डॉक्टर से करे तो उसको क्यों नहीं मिलती? मतलब डॉक्टर ये आपके कोर्स में शामिल होता है कि डॉक्टर से ही करनी है शादी? नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद वो आप कॉलेज में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं और दैट कैन बी वन रीज़न कि डॉक्टर के साथ शादी होती है। दूसरी बात मैंने ख़ुद भी नोट किया पर्सनली, क्योंकि शायद डॉक्टर जो है ना वो आपकी अगर शरीक हयात भी डॉक्टर है तो इट्स ईज़ियर टू मैनेज। अगर डॉक्टर रात को 10 बजे घर वापस आए तो अगर बीवी डॉक्टर नहीं है वो तो बिल्कुल शक में पड़ जाएगी कि डॉक्टर पता नहीं क्या करके आ रहे हैं। ये तो है। इसमें एक लतीफ़ा याद आया मुझे। एक गौरा देसी से पूछता है कि भाई तुम जाने बगैर कैसे शादी कर लेते हो, कि अगर आप वाइफ को देखा नहीं है, जानते नहीं, कैसे शादी कर लेते हो? इट्स वेरी हार्ड। तो वो देसी कहता है मुझे ये समझ नहीं आता तुम बीवी को जानने के बाद कैसे शादी कर लेते हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ गवर्नमेंट जॉब फाइंड करना इजी है या इधर भी हार्ड है? लाइक पाकिस्तान में तो अगर सिफारिश है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस है बेसिकली, तो यहाँ पे भी इस तरह से आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत होती है या ऑन मेरिट बेस होता है यहाँ पे? हाँ, नहीं, जनरली यहाँ पे मेरिट बेस है। यहाँ पे वो दे हैव टू डिक्लेयर, दे हैव टू एडवर्टाइज दी अपॉर्चुनिटी। वो इस तरह कर ही नहीं सकते कि
सिफारिश की बेस पे या किसी एमएनए का फ़ोन करवा के रखवा लें। लेकिन यहाँ पे जॉब थोड़ा सा मुश्किल है जब आप पहली जॉब सिक्योर करते हैं, और लेकिन जॉब मिल जाती है। हमारे बहुत सारे मतलब मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स आई नो दे ऑल वेंट थ्रू दिस प्रोसेस, और सूनर और लेटर जॉब मिल जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी को डे 1 पे जॉब मिल जाए और किसी को 6 महीने बाद मिले, लेकिन मिल जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपसे भी काफ़ी लोगों ने पूछा होगा, मेरे से भी पूछते हैं, यार ऑस्ट्रेलिया में हो, छाप रहे हो गए तो ये बताइए कि डॉक्टर की यहाँ पे सैलरी का अगर पैकेज अगर आप माइंड ना करें बताना चाहें तो। हाँ नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमारा पैकेज जो यहाँ से शुरू होता है, जो जूनियर डॉक्टर का मैं बता देता हूँ, वो $90,000 to $95,000 पर एनम से शुरू होता है। तो ये फिर मतलब कि एज आपकी एक्सपीरियंस और लेवल ऊपर जाते हैं के साथ साथ फिर वो जिस तरह हर जॉब के साथ होता है कि आप हर साल जैसे सीनियरिटी अचीव होती है तो आपकी इंक्रीमेंट, और वो अगर आपका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस भी ऊपर जा रहा है और यहाँ आपकी पोजीशन ऊपर जा रही है, जैसे आप जूनियर डॉक्टर से कंपैरेटिवली सीनियर या रजिस्ट्रार हैं, तो फिर आपकी सैलरी भी ऊपर जाती रहती है उसी तरह। मतलब हम ये समझें कि जैसे पाकिस्तान में कोई नई प्रॉपर्टी बाई के लिए, इट मीन्स कि आपको लेवल ऊपर हो गया हर लेवल पे एक नई प्रॉपर्टी बाई हो रही है तो लेवल ऊपर जा रहा है और सैलरी भी इंक्रीज़ हो रही है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं कौन सा फ़ौज में काम कर ओह अच्छा, मैं एक बार अपने दोस्त से फ़ोन में बात कर रहा था तो एक्सपीरियंस हुआ इसी उससे, तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर ने आपको क्या दवाई दी, मैंने कहा पैनाडोल दी। तो वो उन्होंने पूछ रहे थे कि ये क्या वहाँ पे पैनाडोल के अलावा कोई और दवाइयाँ नहीं मिलती या कमीशन इसमें सेट है, क्या सिस्टम है? मतलब आपको बुखार भी है तो आपको पैनाडोल, आपको कोई फ्लू भी है तो हर चीज़ के लिए पैनाडोल, मतलब क्या सिस्टम क्या है पैनाडोल का? हाँ, ये आपने पैनाडोल वैसे तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और जनरली हम जो पैनाडोल देते हैं वो तो बुखार वगैरह के लिए या किसी को एक्स एंड पेन्स हैं, हेड एक्स हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने पैनाडोल प्रिस्क्राइब किया तो मोस्ट लाइकली योर डॉक्टर इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट यू। मैं तो बेसिकली पैनाडोल काफ़ी ला के रख दी है, तो कोई भी बीमार होता है ना कि भाई पैनाडोल ले लो, डॉक्टर फहद कह रहा है, वहाँ जाके उन्होंने पैनाडोल ही देनी है, तो इसलिए पहले ही पैनाडोल ले लेते। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि एज अ विजिट आप आए यहाँ पे आके टेस्ट दें, तो वो टेस्ट जो है उसकी सबसे पहले उसकी फ़ीस कितनी है? दूसरे नंबर पे उसके लिए कोई आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, मतलब किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में या किसी टैफ में, या अगर ऑनलाइन है तो आपको ये फैसिलिटी वगैरह मतलब कि किसी सॉफ्टवेयर से आपने जाके उसको स्टडी करनी है, या किस तरह से वो वर्कआउट होता है, ताकि अगर कोई आना चाहे जो देख रहा है उसके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहे? अच्छा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। जनरली ये होता है कि आप ऑनलाइन ही सारा कुछ अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर आप फ़ीस देते हैं। फ़ीस जो मुझे जो याद पड़ता है $3,000 से $4,000 के लगभग होती है, और उसके बाद आप जब रजिस्टर हो जाएं आपको डेट मिल जाती है। देयर इज़ एन ऑप्शन, यहाँ पे लोकली भी ऑस्ट्रेलिया में कोर्सेज़ करवाते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी भी ऑप्शन है कि आप फिज़िकली प्रेजेंस भी हो सकती है, और आप ऑनलाइन थ्रू दी स्काइप और थ्रू अदर ऑनलाइन सोर्सेज या सॉफ्टवेयर्स आप कनेक्ट हो सकते हैं, और वो एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन वगैरह की है और आपने FCPS 1 और 2 दिया हुआ है, तो आपकी रीज़नेबल एजुकेशन या अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको थोड़ा सा क्लिनिकल साइड ऑफ थिंग्स देखनी पड़ती हैं, तो वो एग्ज़ाम इतना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो जनरली बहुत कॉमन सिचुएशंस और कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव के जो डॉक्टर यहाँ पे आएगा और काम करेगा वो सेफ़ है, और वो ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मिस करेगा। कितने % लोग फेल हो जाते हैं स्ट्रेस में? बहुत थोड़ी परसेंटेज है, इट्स वेरिएबल, क्योंकि उन्होंने एक कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया हुआ है कि इतने से ऊपर जो है वो उसको वो पास कंसिडर करते हैं। तो लेकिन पासिंग रेशो है मोर देन 50% आई वुड से कि वो हो जाते हैं पास। अच्छा, मुझे फिर ये बताइए कि यहाँ पे डॉक्टर्स के क्या पाथवेज हैं, मतलब कि अगर डॉक्टर का लेवल आगे जा रहा है अपना उसकी किसी स्पेशलिटी में जाना चाह रहा है तो उसके लिए क्या वेज हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे डॉक्टर प्रोफेशनल्स हैं, हम इस लिहाज से भी सोचते हैं कि हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है। अगर हम एक कंट्री चूज़ करते हैं, जैसे अमेरिका है या UK है या आयरलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, तो कोई भी डॉक्टर जो पाकिस्तान में, आई हैव गॉन थ्रू द सेम प्रोसेस एज वेल। तो जनरली ये कॉन्सेप्ट है ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि शायद यहाँ पे ट्रेनिंग जॉब्स नहीं होती और आप पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेशलाइज नहीं कर सकते, और आप यहाँ पे नॉन ट्रेनिंग जॉब पे आते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ
ट्रू, क्योंकि जब आप पहली जॉब लेते हैं या पहले आके काम करते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी ट्रेनिंग जॉब पे नहीं डायरेक्टली आपको रख लेंगे, लेकिन वंस यू गेट इनटू द सिस्टम तो वो सारे पाथवेज हैं। आप चाहें तो अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो उसका सेपरेट पाथवे है, अगर आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं और स्पेशलाइज़ करना चाहते हैं तो उसका एक सेपरेट पाथवे है, और यहाँ पे रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है तो आप उसके साथ रजिस्टर होते हैं। और इसके अलावा भी और भी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं और उसकी एक सेपरेट फील्ड है और उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ अंदर बनती रहती हैं। चलें, मुझे बताइएगा, वैसे आप भी जाएंगे मैं भी जाऊँगा, और कोई यंग डॉक्टर आना चाहे या कोई और जो देख रहे हैं पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से आना चाहे, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज? हाँ, मैसेज ये है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और इट्स स्टिल इज़। और इस तरह की बातों पे ना जाएं कि कुछ लोग आपको बताएंगे कि अब यहाँ पे किसी को जॉब नहीं मिल रही, आखिरी जॉब मुझे उन्होंने दी थी उसके बाद उन्होंने बंद कर दी है। ये तो कोई पूछते ना, आना यार जॉब ही ख़त्म हो गई है, तो यानी कि आपके पास फील्ड में है जॉब अभी? नहीं, जॉब कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है कि यहाँ ऑलवेज देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज़, और अगर आप करना चाहते हैं और इफ़ यू एक्सेप्ट इट एज ए पैकेज जो हमने शुरू में बात की, तो देयर आर डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं ऑस्ट्रेलिया में जिसके लिए आप यहाँ आ सकते हैं। और प्रोसीजर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने एग्ज़ाम देना है और फेयर प्रोसीजर है, आपने अपना एग्ज़ाम देना है, उसको पास करें और जॉब के लिए देखें, देन इट्स योर लक, और अल्लाह से दुआ करें तो जॉब आपको हो सकता है दिनों में मिल जाए और हो सकता है कुछ महीनों में मिल जाए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बिज़ी टाइम में से, बिज़ी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया और हमें ये एजाज़ दिया कि आपके आके इंटरव्यू करें और आपकी लाइफ के बारे में और थोड़ा सा एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करें। नो, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी था कि आपको दिखाएं, आपको बताएं कि माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तानी जो है कम्युनिटी, वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत अच्छा काम कर रही है और एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जो है ना गुजार रही है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि सक्सेसफुल आपके नज़र में है तो आप मुझे फ़ॉलो करें, मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम ID हैंडल है औज़ी फ़हद। इंशाल्लाह मैं उसकी भी स्टोरी कवर करेंगे और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। अगर तो आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो अगेन उसको लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, खुश रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।